एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर्टी एक सेल के लिए होती है, एक परचेज के लिए होती है। ठीक है, कोई कहता है कि मैं मेरी अपनी प्रॉपर्टी है वो बेचना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं किसी की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन लिखा है वो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू परपोज टू सेल योर हाउस एज यू आर गोइंग टू अब्रॉड, मतलब आप बाहर जाना चाहते हो और आपकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, वो आप बेचना चाहते हो, घर बाहर जाना चाहते हो। जो यहाँ पे आप ये सोचते हो यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपकी मान लो जॉब लगी है, आप ये सोचते हो कि मेरे को बहुत सालों तक बाहर ही रहना पड़ेगा, मेरा जो ये घर है यहाँ पे उसकी कोई देखभाल नहीं कर पाएगा, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं किसी को बेच देता हूँ। बाद में आप क्या करते हो कि एक एडवर्टीजमेंट लिखते हो अखबार में कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। तो यू परपोज टू सेल, आप बेचना चाहते हो क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, घर बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम। देखो, प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम एक होता है, एडवर्टाइजमेंट का कॉलम होता है, प्रॉपर्टी फॉर सेल, प्रॉपर्टी टू परचेज, अलग अलग आता है। प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। एज यूजुअल हम जैसे ही वो बनाते हैं कॉलम, मैंने कहा ये कॉलम बनाते हैं, उसके अंदर एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग जो होती है वो सटीक, स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि हेडिंग जैसे पढ़े तो उसको एक समझ आनी चाहिए कि बिल्कुल एडवर्टीजमेंट किस चीज के लिए लिखा जा रहा है। हमने लिखा हाउस फॉर सेल, बिल्कुल हाउस क्या है, घर को बेचना चाहते हैं, हाउस फॉर सेल। मैंने पहले कहा था कि कॉलम के अंदर जो हेडिंग डालते हैं वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, बिल्कुल कैपिटल लेटर में हाउस फॉर सेल लिख दिया। अब आगे हम शुरुआत करते हैं, वही मैंने लिखा वांटेड ग्रूम, वांटेड ब्राइड। अब वही है वांटेड टू सेल, वांटेड टू परचेज, वांटेड टू सेल, वांटेड ब्राइड, वांटेड ग्रूम, बस वांटेड टू सेल ए न्यूली बिल्ट हाउस। देखो अब आप क्या कहते हो कि उसके अंदर मैंने बताया कि जैसे ग्रूम चाहते हो या ब्राइड चाहते हो। ब्राइड के अंदर कहा कि पहले लड़के के बारे में आप बताते हो अपने कि मेरा लड़का कैसा है, क्या हाइट है, क्या करता है। फिर आप कहते हो हम लड़की ऐसी चाहते हैं। तो हम पहले जैसे ही हम अपना घर बेचना चाहते हैं तो सामने वाले को हम अपने घर की पूरी बताना चाहेंगे कि हमारा घर ऐसा है, 2 BHK 3 BHK है, कहाँ पे है, कौन से एरिया में है, वहां पे पानी की कनेक्टिविटी कैसी है, पावर की कनेक्टिविटी कैसी है। ठीक है, एरिया कैसा है, एरी है या मतलब घर जो है उसके अंदर हवा मतलब आती रहती है या फिर ऐसे घुटन वाला है, स्पेस घर में है या नहीं है। ठीक है, और लाइटिंग वगैरह कैसा है, सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी। देखो एक मंजिला होते हैं, सिंगल स्टोरी, टू डबल स्टोरी, 3 स्टोरी, ऐसे करके मंजिले पे जो चलते हैं, आप आजकल चलते हो कि फ्लोर जो चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसको स्टोरी भी बोलते हैं, स्टोरी। ठीक है, हाँ तो बात शुरू करते हैं। वांटेड टू सेल कोमा। देखो मैंने कहा कोमा का जितना ज्यादा यूज हो सके उतना ज्यादा यूज करें, लेकिन उसके अंदर पूरा अर्थ जाना चाहिए, अर्थ बिल्कुल निकलना चाहिए, अर्थ का अनर्थ ना हो, ऐसा कुछ मत कर देना। ठीक है, वांटेड टू सेल कोमा ए न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया हाउस, एकदम नया नया बनाया हुआ हाउस है उसको। अब घर के बारे में बताया कि घर जो है बाउंड्री है या घर की जो जगह घर घेर रखी है वो कितनी है, वो प्लॉट की जगह कितनी है, 30 बाय 50, 3 into 50 फीट। ठीक है, 3 into 50 फीट हो गया, 30 बाय 50 का मकान जो कहते हैं ईस्ट फेसिंग। अब मकान जो है उसका प्लॉट का जो एरिया है वो बता दिया हमने फीट के अंदर, 3 into 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद है ईस्ट फेसिंग, मतलब घर का मुंह किस तरफ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया कॉलोनी जो है वो कैसी है, नॉर्मल है, बैकवर्ड कॉलोनी है, एक अच्छी कॉलोनी होती है उसको पॉश कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉश कॉलोनी। हमने इसके अंदर लिख दिया पॉश कॉलोनी। फिर हमने एड्रेस लिखा है 21st C स्कीम। देखो ये 21 अलग होता है, 21st अलग होता है। 21 22 जब आप नंबर लिखते हो, 21 22 तो अलग है, किसी का नंबर बताते हो किसी चीज का, ये 21वें नंबर पे, ये 22वें नंबर, तो 21st बोलते हैं। तो 21st C स्कीम। फिर मकान बताया मैंने कहा भी कितना BHK है, 2 BHK 3 BHK, तो कितना 2 बेडरूम हाउस, किचन जो होता है उसको क्या कहते हैं 2 BHK। फिर उसके बाद बताया है कि लेट्स कितने, टॉयलेट जो है उसको कहते हैं 2 लेट्स, 2 बाथ्स, 2 बाथरूम है, 2 टॉयलेट है। पावर एंड वाटर कनेक्शन, पावर एंड वाटर कनेक्शन दोनों हैं। ठीक है, एरी है, मतलब हर ऐसा है, ऐसी जगह है उस हिसाब से बनाया गया है कि घर में मतलब हवाओं का आना,
रहता है, ऐसा नहीं है कि सफोकेशन हो, हवा का निरंतर रहता है, ठीक है। उसके बाद है लाइटेड है, ऐसा नहीं है कि घर में एकदम पूरा अंधेरा रहता है, खिड़कियां वगैरह खोलने पे बाहर की जो रोशनी है, सूर्य की जो रोशनी है वो आती है। स्पेसियस है, जगह है, खुला है, मकान है जो खुला है। सिंगल स्टोरे है, कोई मंजिला मकान नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सिंगल स्टोरे है, एक ही फ्लोर पे बना हुआ है। प्राइस अब उसके बाद आपको लिखना पड़ता है, प्राइस कितनी है, 35 लाख, ठीक है, 35 लाख। उसके बाद है आप किसको कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट किसको करोगे, कांटेक्ट टू रमेश गुप्ता, रिंग 2। अब इसके ऊपर रिंग करना है आपको, कोई भी नंबर मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दीजिए। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज है। मैंने कहा पहले ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड का बताया है, इस बार बताया जो हाउस फॉर सेल का बताया है कि वांटेड टू सेल इन न्यूली बिल्ड हाउस। ये घर है, बेचना चाहते हैं, ठीक है, वांटेड या न्यूली बिल्ड हाउस, ठीक है। उसके बाद में क्या है, घर का जो एरिया है वो बता दीजिए। हमने बताया 3/50 बताया। घर की दिशा कौन सी है, ईस्ट फेसिंग है। कॉलोनी कौन सी है, ये कॉलोनी है। फिर उसके बाद में हम ये घर के बारे में बताते हैं कि घर में कितने बेडरूम, किचन के हिसाब से, तो 2 BHK बता दिया। फिर उसके अंदर टॉयलेट बाथ का बता दिया, 2 लेट्स होगी, 2 बाथ्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम बता देते हैं कि हाँ पानी और बिजली की दोनों की सुविधा है। हम पूछते हैं ना, हम लोग कोई घर किराए पे लेते हैं तभी हम पूछते हैं कि पानी बिजली की सुविधा तो पूरी है ना। तो वाटर एंड पावर कनेक्शन का हो गया। एयरी है, ऐसा नहीं है कि मकान कहीं ऐसी जगह हो घुटन में हो जहाँ पे हवाएं नहीं आती, हवा का आना जाना ना हो, ठीक है, तो एयरी है जो है। उसके बाद जो है वो है लाइटेड है, मतलब रोशनी भी रहती है, जो दिन में जो सूर्य की जो रोशनी है वो भी आती है, ऐसे नहीं है कि पूरा बंद है, अलग जगह है। स्पेशियस है, खुली जगह है, ऐसा नहीं है पूरा कंजेस्टेड है। 3/50 में 2 BHK अगर बनाया है, बिल्कुल बहुत स्पेशियस है, आपको स्पेस अच्छा मिल जाता है। ये बताया जाता है कि आप सिंगल स्टोर है, डबल स्टोर है, बिल्कुल सिंगल स्टोर है। उसके बाद प्राइस आपने मेंशन की है, प्राइस मेंशन करनी पड़ती है, सामने वाले को पता चलना चाहिए प्राइस क्या है, 35 लाख है। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट आप इसके अंदर कोई नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम कुछ भी रमेश गुप्ता में लिख दिया है, मेरा नहीं है नाम, लेकिन मैंने कोई भी ऐसी इमेजिनरी नाम लिख दिया है। फिर रिंग टू आप जो भी मोबाइल नंबर जैसे 9414 आगे 10 डिजिट, ये पूरा 10 डिजिट का कोई मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, एज यूजुअल जो मैं बताता हूँ कि पहले ऊपर कॉलम बनता है, इधर एक लाइन ड्रॉ होती है, इधर एक लाइन पूरी स्ट्रेट ड्रॉ होती है, और आपको इसको बंद करना होता है। ये पूरा बॉक्स बनता है, परफॉर्मा बनता है, ये बॉक्स पूरा बंद होता है, तभी एडवर्टाइजमेंट पूरा कंप्लीट होता है। ये एक नॉर्मल चीज है। इसके बाद जो होगा ये सेल के लिए, नेक्स्ट जो वीडियो है वो है परचेज के लिए, वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, ये आपके सामने पूरा बोर्ड है, देख लीजिए कि आपको